श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। 23वां अध्याय। एक प्रसंग है, एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, देवताओं के गुरु जो है बृहस्पति जी, उनके शिष्य हैं उद्धव जी। इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सकें। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी वाणों से बींधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उससे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर बागवान पहुंचाते हैं। मर्मांतक एवं कठोर बागवान पहुंचाते हैं। तो बागवान जो है, मैंने बागवान शब्दों के तीर, ये बहुत बड़ी हिंसा है। हृदय को ही दुखा दिया। बाहर चोट लगी तो थोड़ी देर में भूल जाओगे, पर हृदय में जो लगी वो बुद्धि और मन में चलती रहेगी। ये बड़ी हिंसा हुई। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य ना छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। एक भिक्षुक थे, दुष्टों ने उसको बहुत सताया था। तो उनके मानसिक जो उद्गार हैं,
भगवान उनको उसका उसको सुनाएंगे उद्धव जी को। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उससे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलौने राम राम खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है, वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता था ब्राह्मण। और स्वयं भी अपने धन संपत्ति के द्वारा स्वयं समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता था और ना भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। पंच महायज्ञ, अतिथि, पशु पक्षी इत्यादि देवता और पितर, गाय, पंच महायज्ञ, इनको अधिकार बनता है। हम जो लेते हैं इनके लिए कुछ निकालना चाहिए। तो वो कुछ कर ही नहीं रहा था, अपने लिए नहीं कर रहा था, तो उनके लिए करना दूर रहा। इसलिए भोग जो लगाया जाता है ना, उसका एक भाव ये भी होता है, भगवान जो है पूरी सृष्टि उनके उदर में है, तो भगवान को भोग लगा दो तो पूर्ति हो जाएगी सबकी, एक भाव होता है। लेकिन फिर भी क्रियात्मक में वो पंच देव तो है ही है ना, उनको भी तो देना है। पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा। मुझे लगता है यही पंच महायज्ञ है, बल्कि यहाँ कुछ और ना हो, आप देख लीजिए। जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा, और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने से आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्य ने ले लिया, और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोग ही भोगे।
इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया। आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। देखिए, कष्ट तो बहुत हुआ उस ब्राह्मण को वैराग्य पाने में, लेकिन सारा जो है देवता फिर भी कृपा ही कर रहे हैं। नहीं तो धन को बुद्धि में रख के मस्त था उसी संसार में। धन उसका सहारा बना हुआ था, सब छीन लिया। और क्या हुआ? संसार से वैराग्य हुआ। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है। मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म ना करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। ऐसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में, यहाँ देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। फिर से धन कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में, यहाँ देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। ये ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा। जिसकी चिंता हो, ये सब कुछ देख चुका है ना, तब उसका चिंतन होने लगा। इसको फिर से सुनना चाहिए। धन कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में, यहाँ देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब,
ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। फिर से, चोरी, हिंसा। हिंसा तो कमजोर होगा, गरीब होगा तो सहन कर लेगा, धन होगा, बलवान होगा तो वो जो मन में आएगा वो व्यवहार करेगा। फिर झूठ बोलना, धन में तो झूठ एक नंबर ही है, पहले बोलना है, बोलते ही। इतना कोई पूछ ले कि तुम्हारे पास कितना धन है तो वो सीधा बोलेगा धन तो है नहीं, जो था खर्च हो गया। झूठ बोलना, दंभ, काम, दिखावटीपन, काम इच्छाएं, क्रोध, गर्व, हम कुछ हैं, ये गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि। भेद बुद्धि मतलब दूसरे को तो उतना महत्व नहीं देना, अपना ही महत्व बनाए रखना, अपना स्टैंडर्ड। वही जो दुनियादारी आज की भाषा बोलती है, स्टैंडर्ड। वैर, अविश्वास, स्पर्धा। अच्छा, धन ही होता तो वैर कर लेते हैं, फिर तो घर में ही शुरू हो जाता है। अविश्वास, ये जो है, संशय आत्मा विनाशति। अविश्वास जो है, धन होने पे पहला स्थान इसी का है। किसी पे विश्वास नहीं कर पाता, तो जिसको कहीं विश्वास ही नहीं है, सबसे भयभीत है कि मेरा कोई धन ना ले ले, ये पता नहीं मेरे पास क्यों आया। बहुत सारी बातें, डरते रहना, और ये सब चीजें क्या शांति देती हैं? धन ही तो दुख दे रहा है। स्पर्धा, फिर तो एक हो जाती है, इसने मकान अच्छा बनाया, इसकी गाड़ी अच्छी है तो हमको भी और कमाना है। लंपटता, ये तो आप खुद ही समझ लीजिए। जुआ और शराब। लंपटता, चपलता, ऐसे ही जो घर में काम करते हैं उनके पास समय नहीं होता है लंपटता की बातें करने के लिए। जिनके सब लोग काम कर रहे हैं, उनके पास काम ही का वो बातें करने का ही टाइम है। जुआ और शराब। जुए का दोस्त क्या बोले आपको, कलयुग का स्वरूप है जुआ। और शराब, या बुद्धि नष्ट हो जाती है शराब से। और पीता रहता आदमी ना, तो उसका हृदय और कमजोर हो जाता है। और हृदय कमजोर होने से क्या होता है, अब उसको कोई दुख हो जाए, चाहे वो मोस्टली आदमी पीते हैं, कोई दुख हो जाए, किसी ने कुछ बोल दिया तो रोने लग जाता है, हृदय कमजोर हो जाता है उसका। ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। यहाँ कितना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। कबीरदास जी जो भजन साधन करने वाले हैं, वो तो भगवान से कैसे मांगते हैं
साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बस इतना ही चाहिए। बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं। देखिए, जिनके घर में धन कम होता है ना, वो सभी एक हुए रहते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। और यहाँ धन पहुंचता है, सबके सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। 21वां श्लोक फिर से सुना दो। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं। इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूंगा या देखूंगी। ये लाग डांट है और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहां तक एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके, कहते मनुष्य शरीर कैसा भी यहाँ प्राप्त हो जाए, देवता लोग प्रार्थना करते हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो, क्योंकि यहीं पे कर्म लागू होता है और कर्म नया कर्म बना सकते हैं। देवता लोग नया कर्म नहीं बना सकते, वो भोग स्थान है। और दूसरी जो जोनियां है, पशु पक्षी इत्यादि पेड़ पौधे 84 लाख भोग स्थान है सभी के सभी। यहाँ भोगना पड़ता है कि नया कुछ नहीं कर पाते। केवल मनुष्य शरीर ही है जिसमें हम कुछ कर पाते हैं, नई और बढ़ सकते हैं, माने परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए देवता प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य शरीर मिले। कितनी बड़ी हमारी समस्या है कि हम मनुष्य शरीर की वो ईमान जो महत्व है उसको समझ नहीं पा रहे। तो देवता भी प्रार्थना करते हैं और फिर ये ब्राह्मण कहता है कि उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो अनर्थों के धाम माने अनर्थों का घर है, ये धन के चक्कर में फंसा रहे। तो जिसको कमाने की एक थोड़ी सी आदत हो जाती है, कमाने लग जाता है, वो फिर कमाना छोड़ता नहीं है।
वो वो नहीं विश्राम करता कि नहीं बस इतना ही बहुत है। नहीं, नहीं। जी, वेले बैठ के क्या करने, कुछ काम ही करते हैं। हुँ। उसकी एक रुचि बन जाती है, उसकी एक एक प्रकार से हॉबी बन जाती है। वो घर नहीं बैठ सकता और कुछ नहीं कर सकता। हुँ। तो यहाँ वो धन एक ऐसी बीमारी है कि ना हो तो काम चलता नहीं और ज़्यादा हो जाए तो फिर वो कलेश ही कलेश उत्पन्न करता है। वो ब्राह्मण कहते हैं, ये मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। इसके पास बहुत था और उसने देख लिया कि धन से परिणाम क्या होता है। तब उसने ये ब्राह्मण ने अपने उद्गार प्रकट किए। जो मनुष्य देवता ऋषि पितर प्राणी जाति भाई कुटुंबी और उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने के व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। विवेकी लोग साधनों से माने भजन साधन से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में प्रयास में जीवन खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूंगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो ना हो अवश्य ही ये संसार की किसी की ये संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। कहते कोई माया ही है ये कि विद्वान भी जो धन की चाह में रहते हैं। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम, वही सकाम पुण्य कर्म से लाभ ही क्या होता है। ये तितिक्षु ब्राह्मण ने अपने उद्गार प्रकट किए हैं। तो 27 श्लोक तक ही पाठ रखेंगे। ये पाठ तो बहुत अच्छा है पर मैं ठीक से पाठ कर नहीं पाया हूँ। तो हो सकता है फिर से करेंगे इसको, लेकिन पाठ बहुत अच्छा है। ये जब भी इस पाठ को करता हूँ चित्त इसमें खूब
मन लगता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ क्लेश बैठा है, समझा रहे हैं।